हेलो एवरीवन, आई एम अनुपम, यू आर वाचिंग इन फीड। आज हम चर्चा करेंगे बिहार में जो एसआईआर रिवीजन एक्सरसाइज चल रहा है उस पर। बिहार एसआईआर रिवीजन पे हमने एक एपिसोड ऑलरेडी किया है। उसमें हमने ये डिस्कस किया था, इनफीड के नीरज हमसे उस एपिसोड में भी जुड़े थे, आज भी वो हमारे साथ हैं। उस एपिसोड में हमने चर्चा किया था कि बिहार में इलेक्शन कमीशन को इतने लार्ज स्केल पे ये जो रिवीजन एक्सरसाइज ये करेंगे कंडक्ट, उस पर किस किस तरह की ऑपरेशनल चैलेंजेस हो सकती हैं। अब जब ये एक्सरसाइज अपने कंप्लीशन की तरफ है तो हमने ग्राउंड रिपोर्ट्स के सहारे बिहार से हमने ग्राउंड रिपोर्ट्स मंगवाए हैं। 2 जिला हमने चुना था, किशनगंज और मधेपुरा। किशनगंज से राजकुमार जी और मधेपुरा से आरजू जी ने हमें ग्राउंड रिपोर्ट्स तैयार करके भेजी है। उन रिपोर्ट्स को भी हम आपको दिखाएंगे और उस रिपोर्ट्स को दिखाने के दौरान नीरज इनफीड के हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे। हम चर्चा करेंगे उनके साथ कि क्या क्या हुआ, क्या चल रहा है और इलेक्शन कमीशन इस एक्सरसाइज के जरिए जो हासिल करना चाहती थी, जो प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव थे उनके सबसे पहले नोटिफिकेशन के, जिसमें उन्होंने ये अनाउंस किया था कि वो इस तरह का एक्सरसाइज बिहार में कंडक्ट करेंगे, उन ऑब्जेक्टिव्स पे इलेक्शन कमीशन आज कहाँ खड़ा है। जो स्टार्टिंग में इलेक्शन कमीशन ने 11 दस्तावेज मांगे थे वेरिफिकेशन के लिए, वहां पे अब इलेक्शन कमीशन का क्या रवैया है, क्या उसमें कुछ उन्होंने नरमी बरती है, क्या वो नरमी इलेक्शन कमीशन ने बरती है या उस नरमी तक जाने में सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ योगदान रहा है। उस एपिसोड को जब हमने रिकॉर्ड किया था तो 2 दिन पहले एसआईआर के एक्सरसाइज की नोटिफिकेशन आई थी। वहां से लेके आज तक क्या क्या हुआ वो मैं आपको ब्रीफली बता दूं। जब वो नोटिफिकेशन आया, जाहिर है हड़कंप सा मच गया। ऑपोजिशन पार्टीज, सिविल राइट्स ग्रुप और ऐसे कई सारी संस्थाएं दे गॉट वरीड और इसमें दे रीच्ड आउट टू सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन फाइल किया, महुआ मोइत्रा, मनोज झा, योगेंद्र यादव, एडीआर, ये लोग पार्टी हैं सुप्रीम कोर्ट में और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये विनती करी है कि सुप्रीम कोर्ट इस एक्सरसाइज को रोके या सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगे। इलेक्शन कमीशन उसके बाद से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट जब ये पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई तो इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, अगले दिन बिहार के सभी बड़े अखबारों में उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट दिया और उस एडवर्टाइजमेंट में उन्होंने लिखा, मतदाताओं से अपील करी कि आप अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट करें, आप अपना वेरिफिकेशन का फॉर्म जमा करें, उसमें आपसे कोई डॉक्यूमेंट अगर नहीं है तो ना दें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम बाद में कर लेंगे, आप पहले फॉर्म भर के जमा करें। अब हम नीरज से जानने की कोशिश करेंगे कि जो रिसेंटली 17 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने डेटा रिलीज किया है, उस डेटा इलेक्शन कमीशन क्या कहता है, कितने फॉर्म जमा हो गए हैं, कितने लोगों का नाम कटा है और क्या क्या उसमें डिटेल्स हैं, ये सब बताने के लिए नीरज हमारे साथ हैं। आइए चलते हैं। हेलो नीरज, 17 तारीख को जो इलेक्शन कमीशन ने अपना एक नया प्रेस रिलीज जारी किया, उसमें किस तरह की डिटेल्स हैं, आप बताइए जरा। थैंक यू अनुपम। और जब 10 तारीख को सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो इलेक्शन कमीशन है उससे सवाल किया और बहुत ही कड़े सवाल किए हैं। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि आप जो सिटीजनशिप के नाम पर ये जो आप वोटर लिस्ट अपडेट कर रहे हैं वो आपका काम नहीं है। आपका काम सिर्फ वोटर्स को अधिकार दिलाने के लिए वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाना और अगर वो एलिजिबल नहीं है तो उनको उसमें से निकालना, आपका ये टास्क है। इलेक्शन कमीशन का काम ये है। आपका काम ये नहीं है कि आपको उनका सिटीजनशिप प्रूफ करे। दूसरी चीज ये कि उन्होंने बोला है कि आप आधार कार्ड, राशन कार्ड, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, है ना, आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि आपका ही प्रक्रिया है, आपका ही नियम है जिसमें आधार कार्ड आप मांगते हैं। तो अब जब बारी आती है इतने कम दिनों में प्रूफ करने की, तो ये लोग कहाँ से लाएंगे? क्योंकि हमने पिछले वीडियो में भी हमने बात की थी कि वहाँ के जो लोग हैं उनके पास डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो नहीं है इतने। कितने लोग माइग्रेट कर चुके हैं, पलायन कर चुके हैं दूसरे राज्य में। और वहाँ जो इलिटरेसी है, अब इलिटरेसी एजुकेशनल तो चलो है ही, अब डिजिटल इलिटरेसी भी है ना वहाँ पे, कि वहाँ पे लोगों के पास फोन भी नहीं है और जिनके पास है उनको ठीक से चलाना भी नहीं आता, तो वो अपना ऐप खोल के कैसे फॉर्म भरेंगे। बीच में न्यूज भी आई थी कि जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने एसआईआर चालू तो कर दिया, लेकिन उसके बाद वो जो ऐप होना चाहिए जो बाहर के लोगों उस पर अपलोड करे अपना डॉक्यूमेंट्स, उस पर काम चालू था। तो प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी, लेकिन जो समस्याएं थी उसको एड्रेस पहले से नहीं किया गया था। तो ये साफ साफ दिखता है कि कितनी अनप्रिपेयर्ड थी इलेक्शन कमीशन और कितनी जल्दबाजी में इसको कराया गया। अब ये स्पष्ट है। अब जैसे कि आपने मुझसे पूछा कि क्या डेटा है अभी फिलहाल की इलेक्शन कमीशन ने कितना कर लिया, तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन का ये डेटा है कि अभी तक 94.2% एनुमरेशन फॉर्म्स जो हैं वो जमा हो चुके हैं इलेक्टर्स के। मतलब इसका मतलब ये है कि
कम से कम 5.8% इलेक्टर्स हैं, उनका फॉर्म लेना बाकी है। तो फिलहाल ये डेटा हमारे सामने इलेक्शन कमीशन ने रखा हुआ है। योगेंद्र यादव का तो इस पे कहना है कि हो सकता है 105% भी हो जाए। जाहिर है वो 105% होता है या नहीं होता है, ये तो हम आने वाले दिनों में देखेंगे। लेकिन इसमें और भी डिटेल्स हैं, जैसे कितने लोगों के नाम कटे, उनकी आबादी कितनी है, कितने लोग माइग्रेट करके और जगह चले गए, कितने लोगों की देहांत हो गई, उस वजह से ये रिवीजन किया गया, इसलिए रिवीजन से उनका नाम काटा गया। तो उन डिटेल्स के बारे में भी आप बताएं। लेट्स डिस्कस। तो अनुपम, इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन निकाला और उसमें उन्होंने कहा है कि 35.69 लाख ये वो इलेक्टर्स हैं जिनका नाम कटेगा, या वो घर पे नहीं मिले हैं, या उनका मृत्यु हो गई है, या वो परमानेंटली पलायन कर चुके हैं दूसरे राज्य में। अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं नंबर को कि ये 35.69 जो लोग हैं, 9 लाख लोग हैं, वो कौन कौन है। तो इसमें से 12.55 लाख ये जो लोग हैं वो उनकी मृत्यु हो गई है ना, और 17.37 लाख जो लोग हैं वो ऐसा लिखा गया कि प्रोबेबली परमानेंटली शिफ्टेड, कि वो पलायन शायद कर चुके हैं, 17.37 लाख। और जो बाकी के हैं 5.76 लाख, उनको आइडेंटिफाई किया गया है कि उनका जो वोटर लिस्ट में है वो 2 बार नाम है। तो ये जो 35.69 लाख का जो नंबर है, आंकड़ा है, वो इलेक्शन कमीशन ने दिया है कि इतने लोगों का कटना तय है। जबकि ये जो आंकड़ा है ये कुछ दिन पहले दिया गया था, ये लेटेस्ट आंकड़ा नहीं है। तो शायद ऐसा हो कि 28 तारीख आते आते ये आंकड़ा शायद बढ़े। ये जो इलेक्शन कमीशन का जो ईयरली रिवीजन होता है, ईयरली जो पीरियोडिक रिवीजन होता है इलेक्शन कमीशन का, तो ये सब चीजें तो इलेक्शन कमीशन उस पीरियोडिक रिवीजन में भी करती है कि कितने लोगों की डेथ हो गई है, कितने लोग माइग्रेट कर गए हैं, और फिर कितने लोग जो है वो परमानेंटली मतलब माइग्रेट कर गए हैं, और कितने लोगों की मौत हो चुकी है, और कितने लोगों का वैसा डुप्लीकेशन है। तो ये ईयरली एक्सरसाइज और ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसके बीच में क्या अंतर है? या इलेक्शन कमीशन अपना गोल पोस्ट इतना शिफ्ट कर चुका है कि वो सीधा वहां पहुंच चुका है जहां पे इलेक्शन कमीशन एसआईआर और अपनी ईयरली रिवीजन एक्सरसाइज के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है, और दोनों काम एक जैसे हो रहे हैं। अनुपम, ये जो इलेक्टोरल रिवीजन जो हर साल होता है, हर चुनाव के पहले हर साल जो होता है हर एक राज्य में, वो हुआ था। बिहार में जनवरी 2025 में रिवीजन कराया गया था, और उसके पहले आपको पता है कि लोकसभा का चुनाव हुआ था 2024 में। अब बड़े इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर ये चुनाव आयोग को लग रहा था, इलेक्शन कमीशन को लग रहा था कि ये इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है वोटर लिस्ट में, इलेक्टोरल रोल्स में बहुत बड़ी समस्या है, वो उसको क्लीन करने की जरूरत है, अपडेट करने की जरूरत है, तो आपने कुछ महीने पहले जो लोकसभा इलेक्शन था उसमें क्यों नहीं किया। अब सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि जो 35.69 लाख जो लोग हैं, क्या वो 2024 में एलिजिबल थे? सवाल तो ये भी खड़ा हो जाता है कि जो 35.69 लाख लोग जो लोग थे, क्या उन्होंने पार्टिसिपेट किया था? फिर तो आपको वो भी इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने तो पूरा सवाल खड़ा कर दिया कि जो कुछ महीने पहले जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था, आपका वो वोटर लिस्ट तब तक ठीक था, उसके बाद अचानक कितने महीने में पता नहीं क्या हो गया कि आपको शायद कुछ खामियां नजर आई, और आपने बोला कि नहीं हम इसको अपडेट करेंगे, क्लीन करेंगे, क्योंकि इसमें दिक्कत बहुत है। तो ये सवाल तो उठेगा अनुभव कि अभी तो हुआ था, रिवीजन हर साल होता है, जनवरी में किया गया था, उसके बाद क्या हुआ और किस मुद्दे। देखिए, हमको एक चीज समझनी पड़ेगी अनुपम कि जब ये शुरू हुआ था तब हमने ही पिछले अपने वीडियो में सवाल उठाया था कि इतने जल्दी क्यों, बिना कोई नोटिफिकेशन के, बिना कोई जानकारी दिए आप अचानक कैसे आ गए? क्या आपने सबको ट्रेनिंग दी है इतने कम समय में? ठीक है, हाँ, BLOs को दी है, या आपने जितने भी ऑफिसर्स उनको दी है, आप खुद तैयार है कि नहीं है, आपका ऐप तैयार है कि नहीं है ना? अब वो धीरे धीरे पोल खुल रहा है, ये सामने अब आ रहा है, और एकदम दिख रहा है कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड थी ये सारी समस्याओं को लेके। तो इतना बड़ा जो संस्था है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो पूरे देश भर में चुनाव करवाता है, और इंडिया जो है वो डेमोक्रेसी के नाम पे बहुत ज्यादा बाहर जाना जाता है, माना जाता है कि इंडिया में जो इलेक्शन होता है वो कहीं नहीं हो सकता, बहुत ही जो स्केल पे इलेक्शन होता है वो कहीं नहीं हो सकता, एक अपने आप में एक यूनिक चीज है ना? तो क्या आपको इस समस्या के बारे में नहीं पता था? क्या आप बिहार में पहली बार इलेक्शन कमीशन के तौर पे काम कर रहे थे? क्योंकि डेटा जो थे, चाहे वो माइग्रेंट्स जो पलायन कर चुके लोग हैं उनका डेटा ले लीजिए, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट बनाने वाले लोग हैं उनका डेटा ले लीजिए, इलिटरेसी का डेटा ले लीजिए, ठीक है? तो ये सारी चीजें तो आपके पास थी, आपको पता था, और जो आपने 11 डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, ये आपको भी पता है कि कितने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वहां पे नहीं है, क्योंकि लोगों ने या तो बनवाए नहीं, क्योंकि इलिटरेसी इतनी ज्यादा है,
दूसरा ये कि वो फ्लड प्रोन एरिया है, तो वहां पे हर साल बाढ़ आता है तो सारे कागज बह जाते हैं। तो आपको तो पता था ये बात, अब आपने इसके बारे में क्या नहीं सोचा था, इसके ऊपर डिस्कशन नहीं किया था आपने ऊपर? अगर किया होता तो शायद आप इसको 3 महीने में, 1 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर करने के बजाय आप इसको लंबा समय लेते, जो कि आप सीधा सीधा नजर आ रहा है। देखिए क्या हो रहा है ना कि जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको आदेश नहीं दिया, जो 10 तारीख को हियरिंग हुई उस 10 पिटीशंस पे अगेंस्ट SIR, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप आधार कार्ड को क्यों नहीं मान रहे, राशन कार्ड को क्यों नहीं मान रहे, जबकि आपके ही क्राइटेरिया में आधार कार्ड और ये सब है, तो आप इसको मानिए। और सुप्रीम कोर्ट ने उनको आदेश नहीं दिया, उनको सजेस्ट किया कि आप मानिए और आप फिर वापस 28 तारीख को वापस हमारे पास आइए, और जो इलेक्टोरल लिस्ट जो आप अपडेट करके 1 तारीख को पब्लिश करने वाले हैं, उससे पहले आप हमारे पास आएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट भी साफ साफ कड़े शब्दों में उनको बोला गया है कि आप जो कर रहे हैं वो आपका काम नहीं है, वो होम मिनिस्ट्री का काम है, अगर आप सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं तो। दूसरी बात ये कि आपने कम समय में और बिहार जैसे राज्य में आप आधार कार्ड क्यों नहीं ले रहे? तो ये सारी समस्या का जो पोल है वो खुल के अब सामने आ गया है। अब क्या हो रहा है जमीन पे, जो कि आपने ग्राउंड रिपोर्ट्स भी देखी है कि अब इलेक्शन कमीशन BLOs को ओवरलोड कर रहा है। उनको बोल दिया गया है कि भैया अब इतना समय बचा है, आप फटाफट कीजिए। तो क्या हो रहा है कि BLOs जो हैं वो अपना टास्क पूरा करने के लिए, है ना, वो कैसे भी करवा रहे हैं। अभी अजीत अंजुम जी हमारे जो हैं, उन्होंने एक एक्सपोज किया था कि खुद ही सिग्नेचर किया जा रहा है BLOs की तरफ से। अब हमारी जो ग्राउंड रिपोर्ट देखेगी आपको, उसमें भी कहीं ना कहीं ये मेंशन जिक्र होगा कि उन्होंने साइन नहीं किया लेकिन फॉर्म ऐसे दे दिया, या फिर उनके जो लोग हैं वो बाहर रहते हैं, अब यहाँ नहीं है तो उन लोगों ने उनका फॉर्म अपने हाथ ही भर के उनको दे दिया। तो आपने जो उद्देश्य था स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का, जो उद्देश्य होता है, क्या वो अब सर्व हो रहा है? क्योंकि उसका पूरा का पूरा जो आइडिया था इलेक्शन कमीशन का कहने का था कि अपडेट और क्लीन करने के लिए, अब तो वो पूरा चेंज हो गया उसका। अब ग्राउंड पर जाके देखिए तो अफरा तफरी है, chaos एंड कंफ्यूजन ही है। और उस चक्कर में BLOs क्या कर रहे हैं, जो कि BLOs की भी गलती इसमें नहीं है, इसमें इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए था। तो BLOs अब क्या कर रहे हैं कि गांव-गांव जाके वो लोग अब इसको फटाफट जैसे तैसे हो सकता है किया जाए, कराया जाए। तो अगर ये अफरा तफरी में और जल्दबाजी में किया जाएगा तो क्या उसका उद्देश्य जो था जिससे आपने शुरू किया था वो क्या पूरा होगा? ये अब साफ नजर आ रहा है। जी हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि आधार को नहीं माना जा रहा है। आधार को जब भी सुप्रीम कोर्ट में पिछली हियरिंग में जब सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप आधार कार्ड को कंसीडर क्यों नहीं कर रहे हैं वैलिड डॉक्यूमेंट के तौर पे, तो आर्गुमेंट दिया इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि आधार इज नॉट प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, इट इज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। मतलब ये काम वैसे भी इलेक्शन कमीशन का तो है नहीं। अगर सिटीजनशिप डिफाइन करना हो तो होम मिनिस्ट्री करेगी, वो इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला इलेक्शन कमीशन को। और अब जो पूरा एक कियोस्क सा फैला हुआ है बिहार में, लोग वरिड हैं, लोग चिंतित हैं। जैसे मतलब हमारे ग्राउंड रिपोर्ट में एक सवाल था कि अगर मान लीजिए आपके परिवार से किसी का नाम कट जाता है तो क्या BLO ने आपको बताया है या क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है कि फिर आप किस अथॉरिटी को या किन इंस्टीट्यूशंस को आप रीच आउट करेंगे जिससे ये परेशानी आपका हल हो। अब इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि आप बिना डॉक्यूमेंट के ही फॉर्म जमा कर दीजिए, कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेंगे 1 अगस्त से लेके 1 सितंबर के बीच में। तो 1 अगस्त से लेके 1 सितंबर के बीच में फिर वो कियोस्क एंड कंफ्यूजन होगा, क्योंकि अभी आपने सिर्फ फॉर्म ले लिया, दस्तखत आपने उस पर खुद कर लिए, फोटो आपने 100 में से 90 फॉर्म पे नहीं चिपकाए। अगर 10 लोगों ने खुद चिपका दिया फोटो तो चिपका दिया। हालात तो यही है, जो भी हम देख रहे हैं रिपोर्ट्स, उसमें तो यही हालात है हमारे ग्राउंड, इंक्लूडिंग इन आवर ऑन ग्राउंड रिपोर्ट। तो उसमें भी यही है कि फोटो चिपकाया नहीं गया, फॉर्म ठीक से भरा नहीं गया। जो लोग बाहर हैं, जो माइग्रेट कर चुके हैं, उनके डॉक्यूमेंट पे साइन प्रोबेबली BLO कर रहे हैं या उनके घर वाले ही कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं। तो अभी तो बस फॉर्म देना था सिर्फ भर के और साइन करके, तो इतना कियोस और कंफ्यूजन फैल गया जब 1 अगस्त से लेके 1 सितंबर के बीच में इलेक्शन कमीशन बिहार के लोगों को फोर्स करेगा अपना डॉक्यूमेंट देने के लिए। तो उस दौरान हम और किस लेवल का कियोस एक्सपेक्ट कर रहे हैं नीरज? देखिए अनुपम, जैसे कि आपने इसके बारे में बात की, तो हमें एक चीज अब समझ आ रही है लोगों की बात सुन के, समझ के कि बिहार में क्या चल रहा है। लोगों को बिल्कुल नहीं पता कि क्या करना है। उन तक जो जानकारी पहुंचनी चाहिए थी कि ये प्रक्रिया क्या है, किस तरह से किया जाएगा, अगर ये नहीं होगा तो आपको क्या करना है, ये एक तो ये डाउट है कि आपने जो ट्रेनिंग BLOs को दी है वो दी है कि नहीं दी है प्रॉपर्ली। दूसरा ये कि ट्रेनिंग के बाद आपने वहाँ के जो वोटर्स हैं उनको जानकारी दी है कि नहीं दी है, उनको
आपको बताया है कि नहीं बताया इस प्रक्रिया के बारे में कि हम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या आपको कॉन्फिडेंस भी तो लेना चाहिए था ना, क्योंकि 1 महीने के अंदर आप कर रहे हैं ये बात। हाँ, और जैसे कि आप ये जानते हैं कि जब ये सुप्रीम कोर्ट ने उनको बोला कि भैया आप आधार कार्ड क्यों नहीं ले रहे, आप इसके बारे में सोचिए, तो इलेक्शन कमीशन ने कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं दिया अभी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है 28 तारीख को कि भैया 28 तारीख को जवाब आप दीजिएगा, ठीक है। तो कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है इलेक्शन कमीशन का कि हम आधार कार्ड ले रहे हैं, ठीक है। वो ग्राउंड पर बात चल रही है। आपने बिहार में, जैसे कि हमने पता किया कि आपने पेपर में नोटिफिकेशन दे दिया, चलिए हम मानते हैं कि अर्बन पॉपुलेशन जो है वो उनके वहाँ घर तक अखबार पहुँचता होगा तो वो लोग पढ़ लेते होंगे, लेकिन जो बिहार का जो रूरल पॉपुलेशन है वो तो सबसे ज़्यादा है, वहाँ जो गांव में रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा है, तो वो अखबार पढ़ते हैं। देखिए जितना मेरे को पता है, जितना मैं रह के आया हूँ बिहार में, बहुत ही कम है ऐसा वहाँ पे कि लोग अखबार गांव में पढ़ते हैं, उनके वहाँ अखबार आता है, उनके यहाँ तक इन्फॉर्मेशन पहुँचती होगी, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो इतनी बड़ी प्रक्रिया आपने करवा दी और उसके बीच में आपने इतना बड़ा इन्फॉर्मेशन गैप रख दिया और आपने उनको बीएलओ के सहारे छोड़ दिया। अब बीएलओ का हाल तो ये है कि वो भागते फिरते यहाँ से वहाँ, किसी के हाथ नहीं आते। उनको तो ये है कि भैया कैसे भी करके जो टास्क दिया गया है उसको किया जाए, वरना हमारा सैलरी कार्ड लिया जाएगा शायद। ये एक रिपोर्ट बीच में आई थी कि एक जन ने रिजाइन कर दिया बीएलओ ने, क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर था। बीडीओ ने रिजाइन किया है। हाँ। बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। बीएलओ हाँ। की कई जगह से ऐसी खबरें आई हैं कि बीएलओ की सैलरी रोकी जा चुकी है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, डीएम ने कई बीएलओ की सैलरी रोक दी है, उन बीएलओ का खास तौर पे जो लोग 50% से ज्यादा अपलोड नहीं कर पाए। तो जैसे इंश्योरेंस बेचने में या किसी चीज को बेचने में जनरली मार्केटिंग टाइप के बिजनेसेस में इस तरह का कमीशन और इस तरह की पेनल्टी लगाई जाती है, जो इलेक्शन कमीशन अब सरकारी एम्प्लॉइज पे लगा रहा है कि आपने 50% का टारगेट पूरा नहीं किया 5 दिन में तो आपकी सैलरी रोक दी जाएगी इस महीने की। समस्या ये है कि जो बीएलओज हैं वो हैं कौन? जो बीएलओज हैं वो सरकारी शिक्षक हैं प्राइमरी स्कूल के। बिहार में प्राइमरी स्कूल की क्या हालात है ये किसी से छुपा नहीं है। बिहार में स्कूल खुल चुके हैं, एकेडमिक सेशन चल रहा है, उसमें बीएलओ को आप घर घर भेज रहे हैं। इलेक्शन कमीशन उसमें बीएलओ को चाहता है कि वो डोर टू डोर जाके वेरिफिकेशन करे। जहां पे प्राइमरी स्कूल्स की हालत इतनी खराब हो, ड्रॉप आउट रेट देश भर में सबसे ज्यादा हो, वहां पे शिक्षकों को उनके कोर काम से निकाल के इस तरह के वाइड स्प्रेड काम में लगा देना। अब 1 महीने तक उन्होंने डॉक्यूमेंट्स लिए, 1 महीने तक ये फॉर्म जमा किया, फॉर्म लिया 25 से 25, फिर अब 1 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक वो लोग फॉर्म लेंगे, वो लेंगे, डॉक्यूमेंट्स लेंगे। तो हाँ, इलेक्शन भी तो आएगा, फिर इलेक्शन आएगा, इलेक्शन भी आएगा। मतलब इस साल बच्चों की जो बिहार में पढ़ाई चल रही है प्राइमरी स्कूल में, सब वो कैसे सब ताक पे रख के ये प्रोसेस करवाया गया। इसका उद्देश्य असलन क्या था अब वो तो हमें भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जो उनका उद्देश्य था उसका ग्राउंड पर नहीं दिख रहा कि इस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा कि ये अपडेट और क्लीन होगा। अगर आप डॉक्यूमेंट्स ऐसे ही ले रहे हैं, बिना डॉक्यूमेंट्स के आप एनुमरेशन फॉर्म सबमिट करवा रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं और भर रहे हैं, तो उसका कोई फायदा तो मतलब है नहीं। आप ऐसे रहने देते। फिर अगर आपको इस इंटेंसिव रिवीजन नहीं कराना तो इंटेंसिव कहाँ से हुआ? फिर आप टाइम लेके इंटेंसिव करते तो इंटेंसिव होता ना। आप तो ऐसे करा रहे हैं जैसे कि भैया फटाफट कीजिए, मुझे कल खत्म करना है। एक और चीज, डोर टू डोर एनुमरेशन की बात की गई थी नोटिफिकेशन में इलेक्शन कमीशन के। देखिए ये बात हमें पता चली है कि क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर और टाइम कांस्टेंट है, टाइम की कमी है बीएलओस के पास, वो डोर टू डोर जा भी नहीं पा रहे। वो कहीं ऐसी जगह बैठ जाते हैं और लोगों को बुला लेते हैं कि भैया आप आ जाइए। जिनको 3 बार जाना चाहिए, ठीक है, तो डोर टू डोर जा भी नहीं रहे। जिनको 3 बार जाना चाहिए वो 1 बार में ही या 2 बार में ही जाके खत्म कर दे रहे हैं। तो देखिए इसमें अब इलेक्शन कमीशन जो है वो खुल के सामने आ गया है कि इलेक्शन कमीशन का जो पूरा उद्देश्य था इसको कराने का, और अब क्या स्थिति है जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग से हम सवाल उठा रहे हैं और बाकी के हमारे मित्र जो है मीडिया में वो भी उठा रहे हैं, उनका तो केस भी हो जा रहा है। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की नाकामी अब छुपाए नहीं छुप रही है। जो केस है वो सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा है कि ये एक जर्नलिस्ट को हमको यहाँ से हटाना है या भगाना है या बिहार से वो चले जाए, उन पे केस हो जाए, तो बल्कि एक लार्जर मैसेज देने की कोशिश है कि अगर एक जर्नलिस्ट पे केस होता है तो बाकी जर्नलिस्ट प्रोबेबली डर जाएं और उस पर चर्चा ना करें। लेकिन अब कैसे चर्चा ना करें? इलेक्शन कमीशन की नाकामी खुल के सामने आ रही है। बिहार में जनता खुद कह रही है कि हमारे आप ग्राउंड रिपोर्ट्स में भी देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन से किस तरह के सवाल जनता खुद उठा रही है। तो आइए हम पहले ग्राउंड रिपोर्ट्स देखते हैं और उसके बाद हम फिर आगे चर्चा करेंगे उस पर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिवनाथ पासवान हुआ। पंचायत कौन सा है? बुधरा। आपकी जन्म तारीख आपको याद है? जन्म तारीख तो याद नहीं है।
परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में हम लोग 12 लोग हैं। कोई बाहर रहता है या सब घर पे ही रहते हैं? नहीं, सभी घर पे रहते हैं। तो अभी जो SIR का जो है मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, उसमें आपने फॉर्म जमा कर दिया है क्या? फॉर्म तो हमको दे के गया था BLO, हाँ। और BLO साथ में ही था, आके बैठा मेरे यहाँ। कोई डॉक्यूमेंट्स तो हमसे नहीं मांगा, फिलहाल बोला कि आधार कार्ड लाइए आप अपना। हाँ। और आधार कार्ड लिया, और वो क्या क्या भरा नहीं भरा, मतलब वो खुद से भरा? खुद से भरा। आप नहीं भरे? हम नहीं भरे। तो चुनाव आयोग की तरफ से 11 डॉक्यूमेंट्स की मांग की गई है जी। तो इसमें से आपने क्या क्या दिया उनको? हमें तो अभी जानकारी भी नहीं है। BLO हम कौन बताएगा हमें कि हमें क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। ये तो हमें कोई बताया नहीं अभी तक। तो BLO आपके यहाँ आया, आपका वेरिफिकेशन किया, आपने से खुद फॉर्म भरा, जी। तो आपको किसी तरह का वेरिफिकेशन स्लिप वगैरह दिया, पावती दिया? नहीं नहीं, कोई पावती नहीं दिया। हम बोले भी रिसीविंग के बारे में, तो BLO बोला कि अभी तक हम लोग को रिसीविंग देने के लिए नहीं कहा गया है। अच्छा, अगर मान लीजिए आपके परिवार का किसी का नाम अगर वोटर लिस्ट से हट जाएगा जी, तो कैसे उसका समाधान होगा, ये चीज़ के बारे में बताया गया? ये चीज़ बारे में तो हमें बताया नहीं गया है अभी तक। बताया नहीं गया? नहीं बताया गया। इतनी जल्दबाजी में ये जो है मतदाता पुनरीक्षण का कार्य कराया जा रहा है, क्या लगता है आपको कि इसके लिए और समय देना चाहिए था? बिल्कुल समय देना चाहिए था। इतना कम समय में अगला कहाँ से ये सब व्यवस्था कर पाएगा। क्या नाम हुआ आपका? पंचायत कौन सा है? मेरा पंचायत है कुसियारी। अभी जो है मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है जी। उसमें सभी का फॉर्म जमा हो गया? 80% तक हो गया। आपके परिवार में कोई बाहर रहते हैं या सब लोग घर पे रहते हैं? कोई बाहर है, 2 भाई बाहर रहते हैं। टोटल कितने लोग हैं आप? टोटल हम लोग है 9 है। वेरिफिकेशन के बाद आपको कोई स्लिप वगैरह या कोई नंबर या कोई रसीद दिया गया था क्या? कोई रसीद नहीं दिया गया। हम मांगे भी थे, बोल रहा था जो आपके मोबाइल में मैसेज आएंगे, मैसेज अभी तक नहीं आया। डॉक्यूमेंट्स हमसे डॉक्यूमेंट्स नहीं लिया गया, खाली फॉर्म भर के एक फॉर्म दिया हमको। वो हाँ। फॉर्म BLO ने भरा मेरे सामने, भर के बोला हम ऑनलाइन कर देंगे, आपके पास मैसेज आ जाएगा। अगर आपका परिवार के किसी सदस्य का नाम वोटर लिस्ट से हट जाता है तो आपको बताया गया कि क्या करना पड़ेगा, किस तरह से फिर उनका नाम जुड़ेगा? अभी तक वो जानकारी नहीं दिया गया है। क्या लगता है आपको, इतनी जल्दी में वेरिफिकेशन का काम हो रहा है, इसके लिए क्या समय देना चाहिए था चुनाव आयोग को? समय देना है, बगैर समय का नहीं हो पाएगा। इसलिए नहीं हो पाएगा जो बहुत सारा लोग बाहर रहते हैं, आने में दिक्कत है, घर परिवार चलाने के लिए वो लोग बाहर खटने के लिए गया है, वो लोग आएंगे तो थोड़ा सा समय चुनाव आयोग को देना चाहिए। मेरा नाम बिट्टू हुआ, पंचायत कलेगन से हूँ, कोटिया प्रखंड हुआ मेरा। कितने लोग हैं आपके परिवार में? मेरा परिवार में लगभग तो मान लीजिए 40-50 है। 40-50 लोग फैमिली हैं। में। तो अभी मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, तो सारे लोग आपके घर पे हैं या कहीं कोई प्रदेश में बाहर है? कुछ बाहर है, कुछ जो है घर में है। जो घर में थे वो लोग का हम लोग कर दिए हैं, जो बाहर है अभी लोग का संभव नहीं है कि हम लोग कर सकते हैं, वो लोग को भी आना पड़ेगा वेरिफिकेशन के लिए, इसलिए हम लोग उसको पेंडिंग रखे हैं। फिलहाल फॉर्म भर दिए हम लोग का, उसको जमा कर दिया, लेकिन अभी तो BLO आपके यहाँ आए थे या आप खुद जाके जमा किए? BLO हम लोग के पास आए थे, खुद फॉर्म भर के लेके गए हैं यहाँ से। उसके बाद जो फिलहाल तो पहले बोला गया था कि डॉक्यूमेंट के बारे में, पहले निवास जो 2003 में जिसका सूची में नाम है उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगा, ये बोला गया था। तो पेपर क्या क्या लिया गया BLO के द्वारा? फिलहाल कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगा गया है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लिया? नो डॉक्यूमेंट। अभी चुनाव आयोग के द्वारा 11 डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है, तो उनमें से कितने डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, आप लोगों के पास अवेलेबल? हम लोग के पास लगभग कुछ के पास है, जैसे कि हम लोग पढ़ाई का स्टूडेंट है, हम लोग के पास तो होंगे, लेकिन जो हम लोग का गांव में गांव समाज में है, कुछ आदमी जो है पढ़ा लिखा नहीं है, किसी के पास जन्म कार्ड नहीं है, किसी के पास निवास तक भी नहीं है, इतना तक है। तो BLO आपके यहाँ आए, आके चले गए, डॉक्यूमेंट्स भी नहीं लिए और फॉर्म भी भर दिए, तो फॉर्म भरने के बाद सत्यापन का कोई मैसेज स्लिप या कुछ दिया गया है? नहीं, अभी तक हम लोग को कोई रिसीव नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ से बोला गया था कि रिसीव दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है कि यहाँ से रिसीव देगा। अभी तक कोई इन्फॉर्म नहीं है इसके बारे में। मान लीजिए अगर आपके परिवार के किसी सदस्य का नाम अगर वोटर लिस्ट से हट जाती है तो फिर क्या करना है, इसके बारे में BLO ने आपको जानकारी दिया? सबसे पहले बात नहीं, BLO अभी तक हम लोग को कोई जानकारी नहीं दिया। काटने के लिए बहुत देर के बाद हमको यही टेंशन हो रहा है कि जुड़ने वो जो फॉर्म जमा किया इसमें हमको डाउट लग रहा है अभी कि वो वेरीफाई होगा या नहीं होगा। क्या लगता है आपको, सत्यापन के लिए जो है काफ़ी कम समय दिया गया है, बहुत क्या कम और समय देना कम चाहिए? से कम 6 महीना या साल भर ये लोग को देना चाहिए। जो विस्तार से जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं होता वो आराम से वो डॉक्यूमेंट बनाते, उसके बाद जमा करते।
बहुत कम टाइम में ये दिया गया है, लेकिन ये मुश्किल है। हमको तो नहीं लगता कि ये लगभग 50% आदमी के पास डॉक्यूमेंट होगा या 50% के पास नहीं होगा, हमको लगता है। ये बहुत गलत डिसीजन है सरकार के, जो निर्वाचन के तौर से जो डिसीजन लिया गया है, बहुत कम समय में कम टाइम देके ये चीज़ करा रहा है, बहुत गलत किया जा रहा है। खास करके आदमी को सिर्फ उलझा रहा है, यहाँ पर दूसरा कुछ नहीं कर रहा है। क्या मांग करते हैं आप चुनाव आयोग सरकार से? क्या आज से हम लोग ये मांग करते हैं, टाइम को थोड़ा बढ़ाया जाए, 6 महीने, कम से कम 6 महीना किया जाए। जो अभी तक फॉर्म जमा नहीं किया वो जमा करे, और जो अभी डॉक्यूमेंट जमा भी कर दिए हैं उसके बाद डॉक्यूमेंट नहीं है, फिर भी तो उसको टाइम दिया जाएगा ना। वो डॉक्यूमेंट कहाँ से मिलेगा? वो हम लोग, आपको पता है सीमांचल में हम लोग बाढ़ पीड़ित इलाका में है, जैसे कोई बाढ़ उड़ आता है तो किसी का घर ढस जाता है, अभी तक किसी का ज़मीन का कागज़ नहीं है, जिस घर में रहता है उसका कागज़ भी नहीं है उसके पास, तो वो आदमी कहाँ से डॉक्यूमेंट लेके आएगा? क्या नाम हुआ आपका? आप अपना परिचय दें। मेरा नाम इफारुल हक है, पंचायत बुधड़ा, वार्ड नंबर 2 से। आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारे परिवार में आईडी धारक 5 आदमी हैं। सभी लोग घर पे रहते हैं या कोई बाहर भी? घर में ही रहते हैं। पब्लिक का लिया गया है, जो फॉर्म पब्लिक का लिया गया है, उसमें जो ऐप के द्वारा जो है उसमें चेक किया जाता है, जो आपका फॉर्म सबमिट हुआ या नहीं हुआ, उसमें किसी का दिखा रहा है या सबमिट हो गया, किसी का नहीं दिखा रहा है। आदमी आशंका में पड़ा हुआ है, जो हम जो फॉर्म दिए BLO साहब को, वो अटैच हुआ या नहीं हुआ, अपलोड हुआ या नहीं हुआ चुनाव आयोग का वेबसाइट में, कुछ पता नहीं चल रहा है। आदमी दुविधा में पड़ा हुआ है। और फिर एक बहुत बड़ा मसला ये है कि बिहार की एक बड़ी आबादी जो नौजवानों की है, जो अधेड़ उम्र की है, जो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, उनके पालन पोषण के लिए बाहर पलायन करते हैं कमाने के लिए, रोज़गार के लिए, तो उनका वोटर वेरिफिकेशन कैसे होगा? तो ये सारे मसाइल हैं, और टाइम भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से बहुत कम दिया गया था। इतने शॉर्ट टाइम में इतना बड़ा काम नहीं हो सकता है। हम ये समझते हैं कि अगर BLOs की और BDOs की मेहरबानी हुई और उन्होंने अपनी तरफ से लोगों का सहयोग कर दिया, या जो प्रतिक्रिया है उससे हटकर वो इसमें काम करते हैं, तो तमाम लोगों का वेरिफिकेशन हो सकता है, कुछ लोगों को छोड़कर। लेकिन जो प्रतिक्रिया है, अगर उसको फॉलो किया जाए मुकम्मल तौर पर, तो मैं नहीं समझता हूं कि 1 महीने में तमाम वोटर्स का वेरिफिकेशन हो जाए। ये नामुमकिन सी बात है। और जहां तक मुतालबे की बात है, जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, और उन डॉक्यूमेंट्स को उपलब्ध कराना भी ये एक बहुत मुश्किल काम है। उसमें लिखा हुआ आ रहा है कि अगर आप अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं है आपके पास अवेलेबल, आप फॉर्म भर के जमा कर दीजिए BLO के पास, वो अपलोड कर देगा। आइंदा आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, तो छोड़ा आइंदा भी नहीं जाएगा, आपको अगले महीने, उससे अगले महीने डॉक्यूमेंट मांगा ही जाएगा आपसे, और देना ही पड़ेगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट की अगर बात मान ली जाए कि आधार कार्ड को भी आप जो है लीजिए, और आधार के बेस पर भी आप वोटर वेरिफिकेशन कर लीजिए। संजोग बस अगर आपके परिवार में या दीगर जो भी लोग जो है पुनरीक्षण में अपना डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, उनका नाम अगर नहीं आता है, कहीं से हट जाता है, तो इसके संबंध में क्या BLOs ने बताया कि आपको क्या करना है आगे? इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जिस लोगों का नाम अगर छट गया सत्यापन के बाद, वेरिफिकेशन के बाद, तो उनका क्या होगा। उन्होंने अभी 2024 में वोट दिया था, और 2025 में अगर उनका नाम छट गया तो वो कैसे वोट देंगे? तो इस तरह के ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो रहा है। इस तरह की कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। इलेक्शन कमीशन को भी सफाई देनी चाहिए कि जिन लोगों का नाम डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करने के कारण या किसी दूसरी वजह से अगर नाम हट गया है, छट गया है, इसमें किसी की भी गलती हो सकती है, और वो वोटर था 2024 में, उसने वोट दिया है, वोटर लिस्ट में उसका नाम था, और उसका नाम हट जाए वोटर लिस्ट से, तो उसको क्या करना चाहिए? इसकी जानकारी अब तक नहीं मिली है। और एक चीज़, क्योंकि लोगों के पास जो है सबूत के तौर पे कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसा देखा जा रहा है। तो फॉर्म जमा करने के बाद किसी तरह का कोई स्लिप वगैरह आपको दिया गया है, या कि और लोगों को दिया जा रहा है? स्लिप तो नहीं दिया जा रहा है। जो लोग होशियार हैं वो जिस फॉर्म को फिल कर रहे हैं उसी फॉर्म की फ़ोटोकॉपी करके रख ले रहे हैं। कम टाइम में आपने इतना बड़ा काम तमाम BLOs को, और BLO को सिर्फ उसका काम नहीं होता है सर, आपको मैं बता दूं, BLO एक टीचर है, वो कहीं पर मुलाजिम है, कहीं बच्चों को पढ़ा रहा है, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, रात को उसकी नींद ख़राब हो जा रही है। अखबार में खबर छपी थी, एक BLO छत पर चढ़ गया स्कूल के, मैं कूद जाऊँगा, मेरे से काम नहीं होगा। तो वो लोग भी परेशान हैं, और आवाम तो परेशान है ही।
इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए कि जितने लोग लाखों की तादाद में बिहार से बाहर रहते हैं उनका वेरिफिकेशन कैसे होगा। बगैर आए हो जाएगा, बगैर उनके सिग्नेचर किए हो जाएगा, बगैर उनके फॉर्म फिल किए हो जाएगा। डाटा तो आप दे रहे हैं बहुत अच्छे से रोज़ाना कि आज इतना हो गया, आज इतना कैसे हुआ। क्या उनके तमाम लोगों के फॉर्म्स को आप हाईलाइट करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे कि ये तमाम लोगों के फॉर्म भर दिए गए हैं, किन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स दिए, कितने डॉक्यूमेंट्स दिए, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स दिए, ये कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है। ये जो अभी जो SIR SIR हो रहा है इसका कितना प्रभाव पड़ेगा चुनाव? इसका अगर नाम छपते हैं, देखिए खतरा तो बना हुआ है। अगर किसी विधानसभा से 1500 भी वोट कम हो गए तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। आप देखिए विधानसभा सीटों पर पूरे बिहार का अगर डाटा आप कलेक्ट करेंगे तो बहुत सी सीटों पर 200, 400, 300, 500, 1000, 1200 के ही मार्जिन में कोई कैंडिडेट हारता है और कोई जीतता है, तो ये बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा इसका। मैं कारी मोहित अख्तर पोठिया प्रखंड से मजलिस अहरार का पोठिया प्रखंड अध्यक्ष। बीएलओ आपके घर आए थे या फिर आप खुद गए थे उनके पास? बीएलओ इतना बिजी है कि घर आने के बाद तो दूर की बात, उस हमारे जो सड़क, मेरा जो सड़क है वहाँ से उसका गुजर भी नहीं होता है। मैं बीएलओ के पास 3 मरतबा चक्कर लगा चुका हूँ, कभी रात को 8 बजे, कभी 9 बजे जा चुका हूँ। बीएलओ मिलता है रात को 10 बजे के बाद। वो दिन भर गायब रहता है, वो अपने कामों में रहता है। दिन भर वो गायब तो नहीं रहता आपका है। फॉर्म जमा हो पाया? दिन भर वो गायब नहीं रहता है। सरकार ने जो उसके ऊपर थोप दिया जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी को निभा रहा है और बेहद परेशान होकर निभा रहा है वो। अब देखिए ना, बीएलओ का जिम्मेदारी ये भी है कि वो स्कूल में जाए और बच्चों का देखभाल भी करे और बच्चों को पढ़ाई भी, तो वो किस काम को अंजाम देगा, वो क्या काम करेगा। वो बीएलओ बिल्कुल परेशान है। वो रात को 10 बजे, सुबह 7 बजे निकलता है तो रात को 10 बजे घर पहुंचता है। मैं जाके खुद बीएलओ से 3 मरतबा के बाद चौथी मरतबा जाके मुलाकात किया है। तो फॉर्म आपने खुद से भरा था या बीएलओ भर दिए थे? और उसमें जो सिग्नेचर होता है आवेदक का, वो आपने खुद किया था या फिर किस तरह से हुआ? बिना सिग्नेचर के मैंने जो है वो फॉर्म फिलअप कर दिया है और जो है मैंने खुद से फॉर्म जो है भर दिया था। और क्या कहते हैं, सिग्नेचर क्यों नहीं किया आप उसमें? सिग्नेचर का भी कॉलम है ना। जब मेरा आदमी है नहीं, मैं आपको अभी बताया कि मेरा जो सदस्य घर पे हैं वो कोई बॉम्बे में है, कोई पंजाब में, कोई दिल्ली में है, और इलेक्शन कमीशन ने जो शॉर्ट टाइम दिया है उनको आना इम्पॉसिबल है। वो रोज़गार के लिए गए हुए वहाँ पे, अपने क्या कहते हैं बेशुमार उसकी भी ज़रूरतें हैं। तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि एक लॉन्ग टाइम देता, उसके अकॉर्डिंग फिर इस काम को बताता। तो आपके पास किसी तरह का कोई पावती रसीद है, कोई मैसेज या कुछ दिया है उसके बदले में? मेरे पास जो है वो सिर्फ बीएलओ के द्वारा लाया गया, मेरे पास सिर्फ वो फॉर्म है। उस फॉर्म को मैंने फॉलोअप करके बीएलओ को पहुंचा दिया है और ना तो बीएलओ मेरे जो उसको रिसीव किया है, कोई रिसीविंग दिया है, कुछ नहीं दिया है। कुछ नहीं, किसी तरह का कोई पावती वगैरह नहीं कुछ नहीं, कोई पावती नहीं दिया है, कोई रिसीविंग नहीं दिया है। अगर मान लीजिए कि इन केस आपके परिवार का या आपका नाम अगर वोटर लिस्ट से कट जाता है तो इसका क्या उपाय करना है, आपको कुछ बताया भी है? उसका उपाय ये है कि हम जो है धरना देंगे, हम जो है बूथ पे जाएंगे और वहाँ पे लोगों को लेकर बैठेंगे और कहेंगे पिछली मरतबा मैंने वोट किया है, इस बार मेरा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, क्या वजह है। तो आपत्ति देने का भी एक आपको समय दिया गया है, लेकिन कैसे आपत्ति दिया जाएगा या क्या प्रक्रिया है, प्रोसेसिंग के बारे में आपको बीएलओ ने बताया क्या? इस तरह की कोई खबर नहीं है। क्या नाम हुआ आपका हजरत, आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। मैं अर्राबारी वार्ड नंबर 4 का रहने वाला हूँ, रायपुर पंचायत से, प्रखंड पोठिया, जिला किशनगंज। आप और आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारे परिवार में अभी टोटल लोग 5 हैं। सारे लोग घर पे हैं या फिर कोई बाहर भी? नहीं, भाई बाहर हैं, बाकी सारे लोग घर पे हैं। उनमें से एक ऐसे हैं जिनका अभी वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़ा है। तो अभी मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, सारे लोगों का हो गया वोटर वेरिफिकेशन? नहीं, अभी तक किसी का नहीं हुआ। जो बीएलओ तो हर घर में जा रहा है, हर घर पे फॉर्म दे रहा है। जो दिक्कत यही हुई, बीएलओ तो आया था हमारे बस्ती में, आने के बाद वो अपना फॉर्म दिया लोगों को, और दिक्कत ये आई कि उसी टाइम वो फॉर्म जमा करके मांग रहा था। तो हमारे पास कोई डेटा नहीं, उसको जमा करने में ही अब तक हम लोग लगे हैं। अब तक पूरा डेटा ही जमा नहीं हुआ है तो भरेंगे कैसे। और जो मेरे भाई बाहर हैं उनका फॉर्म कैसे भरा जाए, अभी इसी बारे में सोचा जा रहा है। तो बीएलओ आपके यहाँ आके फॉर्म दे के चले गए हैं और जमा नहीं हो पाया? नहीं, वही बताया ना कि उसी टाइम जमा मांग रहा था, तो उस टाइम हमको भरने में और कागजात जमा करने में मुश्किल हुई। इसके बाद मुलाकात नहीं हुई बीएलओ से और वो आया भी नहीं और हम गए भी नहीं।
तो अभी टाइम है इसलिए अभी अब कुछ किए नहीं, और लोगों की जो समस्या है वो सुन रहे हैं तो भरने का भी मन नहीं कर रहा है। मेरा नाम अब्दुल वाहिद बुखारी, मैं कोलथा पंचायत वार्ड नंबर 1 कोलथा पुल घर है मेरा। आपके परिवार में कितने लोग हैं? मेरे परिवार में लमसम औरतें और भाई सब मिला करके 10-12 लोग हैं। 12 लोग हैं। सभी का वोटर वेरिफिकेशन हो गया? सबका तो अभी नहीं हो पाया है, कुछ लोगों का हुआ है। जैसे भाई लोगों का हो चुका है, और भाभियों का जैसे कोई बंगाल से शादी किए हैं तो उसका आपका डॉक्यूमेंट जो 11 डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं उनमें से कुछ नहीं मिल रहा है, इसी वजह से नहीं हो पाया। अभी मैं खुद से भरा हूँ, लेकिन 2-4 आदमी का भी बाकी है। तो ये फॉर्म जो है बीएलओ आपके घर पे आए थे, आपको फॉर्म दिए, या आप खुद से ऑनलाइन या फिर बीएलओ के पास जाके फॉर्म आप लोगों ने कलेक्ट किया? नहीं, बीएलओ आए थे घर पर, फॉर्म दे करके चले गए। हम लोग खुद से भर रहे हैं उसको। फॉर्म खाली दिए थे? हाँ, खाली दिए थे, खुद से भर रहे हैं। भर के अभी जमा है, तो कुछ आदमी का डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाए। निवास भी नहीं है, निवास ऑनलाइन किए हैं, अप्लाई किए हैं, उसको मिला भी नहीं है अभी उसका। कुछ तो दिए होंगे ना जमा, कुछ लोगों का तो हुआ होगा। हाँ, कुछ लोगों को जमा कर चुके हैं। सिग्नेचर किए हैं? सिग्नेचर कुछ लोग किए हैं, और कुछ लोग जैसे बाहर हैं भाई लोग, तो कैसे सिग्नेचर कर पाए? तो उसका सिग्नेचर कौन किया? बीएलओ किया या आप अपने से किए या कौन किया? नहीं किया है, ऐसे ही दे दिया गया। ऐसे ही दे, बिना सिग्नेचर का जी। फॉर्म? तो फॉर्म जो आपने जमा कर दिया बीएलओ के पास, तो उसके बदले में आपको कोई पावती, रसीद, एसएमएस वगैरह दीगर कोई चीज दिया? नहीं, अभी तक तो कोई पावती या रसीद कुछ नहीं दिया गया है। कल को अगर बीएलओ बोले कि ये तो फॉर्म जमा ही नहीं किया है, आपका वोटर लिस्ट से नाम कट जाता है, हाँ, या यूं ही जो है कट गया मान लीजिए, तो बीएलओ ने बताया आपको क्या कि किस तरह से जो है इसको फिर से इसमें आपत्ति दावा किया जा सकता है या कैसे नाम जुड़वाया जा सकता है? इन सब बातों को बताया बीएलओ? नहीं, बीएलओ तो इस तरह की कोई बात हम लोगों को नहीं बताई। जो अगर आपका नाम छट जाता है तो आपको कैसे क्या करना होगा आगे, ये सब कोई बात नहीं बताई। हम लोगों को सिर्फ फॉर्म घर पर दे करके गए। ये जो समय दिया है चुनाव आयोग, पर्याप्त है या और समय देना चाहिए? समय बिल्कुल देना चाहिए। ये अभी काम का सीज़न है, धान रोपने का सीज़न आप जैसे जानते हैं, और ऐसे में अभी इस इलाके में आप जानते हैं कि बारिश नहीं होती है। बहुत परेशान है किसान लोग, अपने खेत में मशीन बोर्डिंग वगैरह से पानी दे करके खेत जोत रहे हैं, बहुत परेशान है। ऐसे तो जिनका कोई कागज़ नहीं है, जिनका ऑनलाइन किया जाता है निवास का, वो भी नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए समय काफ़ी नहीं है, समय मिलना चाहिए। ये बिल्कुल ही जो सरकार ये इस तरह का जो वक्त दिया है, ये वक्त बिल्कुल इनके लिए नामुनासिब वक्त है, उसको 1 महीना और बढ़ाना चाहिए। क्या नाम है सर? चंद्रश्री सादा, घर सौगर भातू टोल, वार्ड नंबर 6-7, प्रखंड मधेपुरा, जिले मधेपुरे। अरे सर, वोटर आईडी कार्ड वेरिफिकेशन के लिए फॉर्म भरे थे। वोटर वाला जो है बीएलओ हमारा शिवनाथ मास्टर है, राम है, तो वो आता है गांव में, तो सड़क चलते रहता है, ए फलना तोहर वोटर लिस्ट के कागज खोज के दिया, मान लिया अब वो ठहरा नहीं होता है, चलते रहता है। अब हम लोग इधर खोजता है, या वो पुचिया के जो भाग जाता है। अरे सर, क्या बीएलओ वेरिफिकेशन के लिए आए थे या अपना डॉक्यूमेंट्स खुद लेकर गए थे? बस आया, आवाज दिया, वो चलते हैं, अगर 1 मिनट खड़ा हुआ तो बस पुचिया कर गए, तोरे उठना हम रहबे आकि और से हमरा काम। तो इसलिए जो बीएलओ किसी का नाम जोड़ता है, किसी को नहीं जोड़ता। आपको फॉर्म मिला? नहीं मिला। नहीं मिला। आपके घर में कितने सदस्य हैं? हमारे घर में 4 सदस्य है। सब गांव में है? वोट वाला गाँव में है, सबके बाहर है? नहीं, 3 है, अति 4 गाँव में है। 4 गाँव में जी। फॉर्म आपको नहीं मिला? नहीं, अभी तक नहीं मिला। अभी तक मिलबो नहीं किया? जी नहीं, 1 ठो को मिला है, लड़का को। 1 ठो लड़का को मिला? हाँ। और सबको नहीं मिला? नहीं, अभी हमको और 1 ठो लड़का को, दोनों पति पत्नी को नहीं मिला है। नहीं मिला? नहीं। तो परेशानी हो रहा है इसमें? जी। क्या लगता है आप लोग का नाम रहेगा लिस्ट में या छटेगा? तो हम लोग को तो वही बुझाता है, नहीं जब अगर देगा, नहीं भरेगा तो तब तो हम लोग तो हम लोग तो वोट नहीं गिरा सकते। हाँ, वोट हम लोग नहीं गिराएंगे। तो क्या मांग करते हैं सरकार? तो मांग करते हैं हम लोग को अच्छा आदमी दीजिए, अच्छा से। मान लीजिए गरीब गुरबा को मुंह में आवाज में है,
तो उसको सही से वो वहाँ बैठ करके देखिए ध्यान से। घर कहाँ हो? घर से सावगढ़ी हुआ, वार्ड नंबर 15 कचैया टोला, वार्ड नंबर 15, पंचायत पंचायत सावगढ़, जिला थाना मधेपुरा। सर आपके फैमिली में कितने लोग हैं? हम तो सब मिला के 14 हैं। 14 है। अच्छा ये वेरिफिकेशन के लिए आए थे, कुछ नहीं, कुछ नहीं, फॉर्म नहीं मिला? कुछ नहीं, एक भी फॉर्म नहीं मिला? कुछ नहीं, खाली वोटर लिस्ट में सुधार हुआ। सुधार के लिए आए थे, क्या सब डॉक्यूमेंट्स उसमें? उसमें नाम में पता नहीं देंगे, और जिसका छूट गया उसका दिए। अच्छा फॉर्म जो मिला था उस पे फॉर्म भरा हुआ पहले से था या फिर से भरे? नहीं, हमने सामने फॉर्म हमको मिलबे नहीं किया, जब भरेंगे। फॉर्म अभी तक नहीं मिला। की नाम? राजकुमार यादव, घर? साहूगढ़, पंचायत नंबर 1, जिला? मधेपुरा, प्रखंड? मधेपुरा। अच्छा वोटर लिस्ट वाला फॉर्म वहाँ का मिल रहा है? नहीं, अभी तक नहीं मिला। नहीं मिल रहा। कितने फैमिली में लोग से? फैमिली में 2 परिवार, 5 परिवार से है। सब वोट गिरवे से? ना, 2 गो गिरा है। बच्चा छोड़ से? 2 आदमी के कागज मिल रहे हैं? अखन नहीं मिल रही है, लेकिन कहल के बीएलओ साहब जे हम मिलते तो हम अबे ले ले, लेकिन बहुत के देखलिए जे अपने से ले गया, उसके घर पर देख आता है। आपके पास अभी तक फॉर्म नहीं मिला? ठीक है, की मांग करे चाहे प्रशासन से? प्रशासन से की मांगबै, सब कुछ है वाला छै जे सब कर रहल छै। की भी तो वहाँ के नाम तो छेड़ जेते, अहाँ तक कागज नहीं ले तब केना करबै अहाँ? नाम जे नाम जुड़ गेलै है, ई नाम जे छेट रही, नाम तो सरकार गलती काम छै ने जी, गलती काम है, इसको नहीं छाटना चाहिए। जो पहले आप काहे बना लिए, पहले कोई फर्जी थोड़ी ना है हम लोग। अब तो वो 11 डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। 11 डॉक्यूमेंट्स कहाँ से दे देंगे आप? बोले दो पीढ़ी का आप दे सकते हैं, 1 पीढ़ी के लोग को याद ही नहीं रहता, 2 पीढ़ी से कहाँ से आप दे दीजिएगा, बताइए, दे दीजिएगा? कहीं आपके कहने का तात्पर्य है कि वो इतना डॉक्यूमेंट्स लोग कहाँ से देंगे? ये गलत, कहाँ से देंगे, गलत है। आप आधार कार्ड को नहीं मान रहे हैं, पहचान पत्र को नहीं मान रहे हैं, जमीन का कबला नहीं मान रहे हैं, तो आप 4 पीढ़ी का कहाँ से हम दे पाएंगे, बताइए? अभी जो हमारा बच्चा है उसके अपने दादा परदादा का नाम भी याद नहीं है, तो कहाँ से देंगे? चाचा जी हैं जो कागज लेकर आए हैं, लेकिन वैसे ही पड़ा हुआ है, तो इसको क्यों नहीं भरवाए हैं? तो किससे भरवाए? क्या बोला? ये कागज जो दिया तो क्या बोला है आपको? झोला में रखने के लिए? नहीं, झोला में नहीं रखने के लिए, तो बताएगा तब ना जो क्या इसमें करना पड़ेगा। कुछ आपको नहीं बताया है ना। तो आप इसको अभी कहाँ रखे हुए थे? यही रखे हैं दुकान में, ये दुकान करते हैं। अच्छा, तो बीएलओ साहब अभी तक कागज आपसे मांगने के लिए नहीं आए? नहीं, कोई नहीं आया है। कौन है बीएलओ आपका? बीएलओ किसको कहते हैं? ये कागज जो पहुंचाने के लिए गया था? मास्टर। हाँ, मास्टर तो यही टोला का है, देवानी टोला। देवानी टोला। आलम, घर? भेलवा, जिला? मधेपुरा, वार्ड नंबर 4। अच्छा, आपके पास जो है वो फॉर्म पहुंचा है बीएलओ? हाँ, बीएलओ हाँ पहुंचा था, उसको भर के जमा कर दिए थे, फिर सुने हैं कि कैंसिल हो गया है। उसके साथ में बहुत सारा जो है क्या कहते हैं सबूत मांगता है, उतना सबूत आदमी के पास थोड़ी नहीं मिलेगा। आपके घर में कितना सदस्य है? मेरे घर में 10-12 सदस्य हैं। तो सभी का फॉर्म पहुंच गया? हाँ, सभी का फॉर्म पहुंच गया है। सब आप सब तो गांव में नहीं रहने वाले हैं, सब कमाने खाने वाले हम लोग हैं, तो कुछ आदमी 4-5 आदमी बाहर में है। अच्छा, आपको कुछ रसीद मिला था? नहीं, कोई रसीद नहीं मिला है, कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है कि मेरा जमा हो रहा है कि नहीं। वैसे भी हम जब बीएलओ साहब से बात किए तो हमको मोबाइल पे दिखा दे, देखिए आपका सक्सेसफुल है, हम आपका। क्या नाम हुआ सर? जय कृष्ण ठाकुर बीएलओ जी। किस पंचायत के? साहूगढ़ पंचायत नंबर 1, वार्ड नंबर 14-15 का बीएलओ है। बूथ संख्या 141। आपके बूथ में कितने वोटर लिस्ट में कितने नाम है? 1552 है। 1552 जी। कितना फॉर्म वितरण किए अभी तक में सर वितरण भी किए और ले भी लिए हैं लगभग। कितना ले लिया? अब 1125 1125 ऑनलाइन भी हो गया है। छठा उसमें कितना है? लगभग 200 के आसपास जो मृत है, कुछ मृत है, कुछ दोहरी प्रविष्टि है, और कुछ जो है यहाँ से दूसरे जगह चले गए। तो सर आप जो लोगों के बीच जाते क्या लोग मिल पाता है? साफ नहीं मिलते हैं सर, यहाँ से 10 बार जाते हैं, अभी खेत में है सब आदमी, क्या करेंगे हम बताइए। 2-2 आदमी 3-3 आदमी वहाँ दरवाजे पर खड़ा होते हैं, ताला तोड़ने लगते हैं कि दीजिए फॉर्म जो दिए हैं वो दीजिए हमको जल्दी। सबसे ज्यादा आपको कौन सा वोटर का आईडी कार्ड में कौन सा प्रूफ ज्यादा मिला है?
सबसे ज्यादा तो राशन कार्ड और बैंक पासबुक और कुछ कदर जो है 2003 वाला जो है वोटर आईडी 300 के आसपास वो मिला है। अच्छा, जो लोग घर पे नहीं है उसको कैसे आप 3 बार 4 बार फॉर्म लेकर के जाते हैं, सुबह शाम 7 बजे भी जाते हैं शाम में। सर आपको कितना परेशानी होता है? परेशानी तो नहीं है सर, बीमार अवस्था में फिर भी काम करते हैं। खाना वाना कैसे खाते हैं हम लोग? क्या करेंगे सर, 3 बज रहा है 4 बजे, सुबह 5 बजे निकले, अभी थोड़ा सा खाए हैं जाकर, अभी खाना खाने के लिए गए। अच्छा, जिन लोग को बिना डॉक्यूमेंट के फॉर्म दे उसको कैसे करते हैं? उनका फिर एक सूची दिया है, आदेश जो बनाइए, जिसका डॉक्यूमेंट है उसके दरवाजा पर फिर जाना है आपको डॉक्यूमेंट के लिए। यानी कहीं न कहीं दोबारा जाना पड़ता है? जी जी, 3 बार 4 बार जाना पड़ता है, फिर भी नहीं हो पा रहा है। क्या नाम है सर? मेरा नाम प्रमोद कुमार है। मैं मध्य विद्यालय भेलवा में कार्यरत हूँ, बीएलओ पद पे अभी हूँ। बूथ नंबर 133 बीएलओ हूँ अभी। बूथ में जाके घर घर जाके सर्वे किए तो हमारे अनुसार से कुछ व्यक्ति बाहर में था और कुछ व्यक्ति घर में भी था, तो उस अनुसार से हमारे फॉर्म भरने में भी बहुत कठिनाई के सामना करना पड़ा। तब जाके हम उससे फोन से बात किए या उसको बुलाएं, तब यहाँ पर आके फॉर्म भर दिया। सर, जो लोग घर पर नहीं है जी, आपको उनके फॉर्म का कैसे किए? जो लोग घर पे नहीं थे उसको हम जो है फोन से कांटेक्ट किए और उस आदमी को फिर बुलाने के बाद बहुत कम व्यक्ति आया। जो कम व्यक्ति आने के बाद जो है फॉर्म में कठिनाई की सामना करना पड़ा, जिससे विलम्ब भी हुआ हमारे कार्य को 100% करने में। जी सर, क्या इस पूरे काम को करने के लिए आप लोग को पर्याप्त समय मिला? इस काम को करने के लिए पर्याप्त समय तो नहीं मिला, लेकिन विभाग के अनुसार से प्रयास जारी है कि समय अधिक दिया जाए। हम लोग भी चाहते हैं कि थोड़ा समय मिले कि हम लोग को काम करने में सुविधा हो। तो सर, आप लोग को किस तरह की तकलीफें इसमें झेलनी पड़ रही है? इसमें ज्यादातर आदमी परेशान होता है पेपर लेके। हम लोग जाते हैं क्षेत्र में, आदमी सबको पेपर देने में बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है कि हर एक व्यक्ति के पास ये 11 डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं होता है, जिसके कारण से हम लोग बार बार प्रयास करते हैं, एक ही दरवाजे पे बार बार जाते हैं, लेकिन जो है वो भी विफल रहता है। तो आपने हमारे ग्राउंड रिपोर्ट्स में देखा किस तरह का कियोस फैला हुआ है बिहार में। जनता और बीएलओ दोनों परेशान हैं। आपने सुना कि कैसे कोई कह रहे थे कि हमारे यहाँ तो बीएलओ आज तक पहुंचे ही नहीं है। अब जब एक्सरसाइज कंप्लीट होने में 6 दिन रह गए हैं, बीएलओ उनके यहाँ एक बार भी नहीं पहुंचे। बीएलओस अलग परेशान है। बीएलओस कह रहे हैं कि हम तो सुबह 7 बजे निकल रहे हैं, रात के 10 बजे घर पहुंच रहे हैं, हम कहाँ जाएं, क्या क्या करें। फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज करें, अपलोड भी करें, अपना जाके लोगों से मिले भी और लोगों को जानकारी भी जितनी हमारे पास है उतना हम शेयर करें। नेक्स्ट हियरिंग इस केस में 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में है। हम नीरज से जानते हैं कि 28 तारीख को हम सुप्रीम कोर्ट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या इलेक्शन कमीशन अपने अप्रोच में, जो कि ऑलरेडी बहुत लिबरल हो चुकी है, वो और क्या क्या अभी अपने गोल पोस्ट या ऑब्जेक्टिव्स चेंज करेंगी। नीरज, इंटरेस्टिंग ग्राउंड रिपोर्ट था वो लास्ट कि उसमें एक जन ने बताया कि एक जन ने क्या, सभी ने बोला है कि जो एनरोलमेंट फॉर्म का एक कॉपी उनको मिलना चाहिए, वो नहीं मिला है। जबकि अगर आपको याद होगी 24 तारीख के नोटिफिकेशन में, अगर आपको याद होगी 24 तारीख की नोटिफिकेशन में ये साफ साफ लिखा गया था कि 2 एनरोलमेंट फॉर्म का प्रिंट आउट होगा प्रीफिल। एक बीएलओ लेके जाएगा, फॉर्म फिलअप होगा, वो बीएलओ के पास होगा, और जो दूसरा कॉपी होगा वो होगा जिनका भरा गया, यानी वोटर्स का। अब आपने जितने भी वीडियोस देखे उसमें वोटर्स के पास एनरोलमेंट फॉर्म नहीं है, कॉपी नहीं है। तो कल अगर जाके, और वो डर जाहिर भी कर रहे हैं कि हमें नहीं पता कि कल क्या होगा, तो ये तो सीधी सी बात है ना कि अगर आपने उसको कॉपी वापस दिया नहीं है, कल जाके अगर आप पूछ लोगे कि भैया आपके पास अपने फॉर्म तो नहीं भरा था, आप हमें पहले डॉक्यूमेंट दिखाइए 11 में से एक, तो वो ये भी नहीं बता सकते कि देखिए सर हमने भरा था, ये कॉपी हमारे पास है, एसएमएस अभी तक नहीं है। हो सकता है कल परसों में आ जाए, लेकिन अगर आपका जो तैयारी जो इतनी पीछे चल रही है, तैयारी थी ही नहीं, जो मैसेज आज कल में आ जाना चाहिए था वो उतने दिनों से नहीं आया, तो ये कहीं ना कहीं दिखता है कि यहाँ पे जनता जो है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो वोटिंग का जो ऑनर्स है मेक श्योर करने का, वो इलेक्शन कमीशन का है, वो जनता का नहीं है। लेकिन इस बार इस 1 महीने में वो जनता पे डाल दिया गया है पूरा का पूरा, कि आपके ऊपर जिम्मेदारी कि आप प्रूफ करिए कि आप एलिजिबल है कि नहीं है।
हाँ, और अनुपम, हाँ 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में वापस इसकी हियरिंग है। देखिए, एक्सपेक्ट यही कर सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन अब 100% का जो नंबर है वो लेके जाएगा कि हमने 100% एनुमरेशन कर लिया है, रिवीजन हो चुका है, उसका लिस्ट ये रहा। उसके साथ कुछ वो भी ये भी कह सकते हैं कि हमने आधार कार्ड भी बोल दिया है, तो अब इसको आप मानिए कि हमने आधार कार्ड के बेसिस पे भी सबको इंक्लूड कर लिया है। तो इलेक्शन कमीशन अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके जाएगा खुद को डिफेंड करने की। देखने वाली बात ये होगी कि जो लास्ट लिस्ट आएगा, फाइनल लिस्ट आएगा ड्राफ्ट, उसमें कितने लोगों का वोट कटा है। शायद ऐसा हो भी सकता है कि अलग अलग पार्टीज को भी ये शायद प्रोवाइड किया जाएगा ड्राफ्ट, वो लोग भी फिर उसके ऊपर आपत्ति उठाएं शायद कि हमारे जो सीट है वहाँ से इतना कटा है, ये गलत कटा है, ये सही कटा है। तो ये टोटली केओस होने वाला है। एक ग्राउंड रिपोर्ट में भी एक इंसान ने हमें कहा हुआ है कि अगर हमारा नाम कटेगा तो हम चक्का जाम कर देंगे। तो अगर इस एक महीने की जल्दबाजी में लोगों का नाम कटेगा तो राजनीतिक लोग ही नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं, या फिर कोई एडीआर जैसे एसोसिएशन है वो ही नहीं, लोगों का भी ऐसा गुस्सा शायद फूट सकता है, बवाल देखने को मिल सकता है बिफोर द इलेक्शन। बिल्कुल। एक चीज जो जिस पे और चर्चा करने की जरूरत है, ये जो नीरज सोर्सेस के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने एक खबर रिलीज की कि बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं, हाँ, जो बांग्लादेशी, रोहिंग्या, म्यांमार, यहाँ वहाँ के हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन उस क्लेम को बैक करने के लिए किसी को दे आर नॉट पुटिंग एनी फेस टू इट। अरे भाई अनुपम, तो इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है, जरा इसको भी एक बार चर्चा करके इसको भी डिबंक कर बिहार के हो, हम तो बिहार कुछ टाइम होके आए, तो ये हमें अच्छे से पता है कि रिवर्स पलायन कोई क्यों करेगा बिहार में। बिहार से पलायन होगा ना भाई, अब आपके वहाँ फैक्ट्री नहीं है, इलिटरेसी का रेट कितना हाई है, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें भी वैसे ही ठीक ठाक खराब है, कुछ उतना अच्छा नहीं है कि लोग अट्रैक्ट होंगे और वहाँ पे आके बस जाएंगे, है ना। तो देखिए, ये सब बातें जो हैं, अगर इलेक्शन कमीशन डेटा ला के प्रूव करके देती है तो मैं अपनी गलती मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लोग अपना आश्रय जो है वो बिहार में आके ढूंढेंगे। उनको लगता है कि उनका जीवन जो है वो बिहार में जो परिस्थिति अभी फिलहाल है वहाँ पे उनका ब्राइट फ्यूचर है। तो यार ये सब कंप्लीट फर्जीवाड़ा है, फर्जीवाड़ा है या नहीं, अगर आगे प्रूफ कर दे तो ठीक है, नहीं है तो फर्जीवाड़ा ही कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। 28 तारीख को इस केस में सुप्रीम कोर्ट में वापस से हियरिंग है। 28 तारीख को जब हियरिंग कंक्लूड होगी उसके बाद हम फिर से एक नया प्रोग्राम लेके आएंगे बिहार SIR पे। उसमें हम आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा, और आगे बिहार के लोगों के लिए किस तरह की खबर उनका इंतजार कर रही है। तब तक देखते रहिए इनफीड, हम आपसे फिर जुड़ेंगे। शुक्रिया।